बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज SCStrade.com। हम बात करेंगे इंडेक्स ने 80,600 से रिबाउंड कर लिया। हम बात करेंगे कि मशरिक़ वस्ता के तनाज़ात के बावजूद भी KC 100 ऊपर की तरफ। मशरिक़ वस्ता के जो तनाज़ात हैं उसके बावजूद भी हमारी मार्केट रिबाउंड करते हुए और 80,600-700 के लेवल से मार्केट ने रिबाउंड कर लिया है। ये बात मैंने आपको बताई थी कि ये एक सपोर्ट लेवल है और वाकई ऐसा ही हुआ। इसमें यह है कि जो भी तनाज़ात इस वक्त चल रहे हैं इसका कोई ख़ास असर हमारी मार्केट पे नहीं आ रहा। हाँ, ये है कि जो तेल की कीमतें आगे बढ़नी नहीं चाहिए। अगर ऐसी तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो हमारे जैसे तीसरे दर्जे के ममालिक को फ़र्क पड़ सकता है ट्रेड डेफिसिट की शक्ल की सूरत में। इसमें यह है कि जो अच्छी ख़बरें हैं उसमें एक तो जो सितंबर के नंबर्स हैं CPI के वो 6.9%। उसकी वजह से हमने देखा कि सीमेंट सेक्टर के अंदर एक अच्छी रैली थी और फौजी सीमेंट ने अच्छा परफॉर्म किया। मैंने इस हवाले से अपनी पिछली वीडियो में एक अहम बात बताई थी कि अगर आपको हब पावर रखते हुए थोड़ा सा पैनिक हो रहा है तो आप फौजी सीमेंट में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। फौजी सीमेंट का डिविडेंड भी एक्स हो जाएगा अक्टूबर की 4 तारीख को और फौजी सीमेंट के डिविडेंड वापस देना शुरू कर दिया है। ये एक अच्छी अहम खबर है। आप जानते हैं कि 2016-17 तक फौजी सीमेंट अच्छी डिविडेंड देने वाली कंपनी थी और 7-8 साल से बाय एनुअल साल में 2 दफ़ा डिविडेंड दे दिया करती थी। अब ये है कि ये सिलसिला टूट गया था। अब ये सिलसिला बहाल हुआ है जब से कि उनका DJ खान का प्लांट चलना शुरू हुआ है, कमर्शलाइजेशन शुरू हुई है, जो उन्होंने अपनी किताबों में भी लिखा है। तो ये एक अच्छी खबर है कि एक 10.6 मिलियन टन्स 1 करोड़ कैपेसिटी का प्लांट अब बहुत अच्छे तरीके से चलना शुरू हो गया है। जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगी तो फौजी सीमेंट की परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है। इसमें मैं हब पावर पे मैंने पिछली वीडियो में सैर हासिल गुफ्तगू की थी। उस पर मज़ीद मैं ये इजाफ़ा करता चलूँ कि अब जो मामलात पता चल रहे हैं उसमें यही ऐसा लगता है कि कुछ लो और दो की बुनियाद पे ही होगा। हुकूमत या जो आला अरबाब इख्तियार और हब पावर की मैनेजमेंट के दरमियान। तो उसमें अगर फ़र्ज़ करें कि बेस प्लांट पे कोई वो ये भी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ हम आपको 50% पेमेंट या कोई 30-40% दे देंगे जो वाजिबुल अदा पैसे हैं, जो हमने अभी किताबों से देखा बेस प्लांट पे भी पैसे थे। वो तो बड़ी फिगर थी, लेकिन अगर 5 बिलियन भी मिल जाते हैं तो बड़ी गनीमत की बात होगी। एक बंद प्लांट पे CPP पेमेंट मिलना और इसके अलावा जो 2002 की पॉलिसी के तहत नारोवाल प्लांट है उसमें भी अगर फ़र्ज़ करें कि कुछ पैसे मिल जाते हैं, वाजिबुल अदा पैसे तो बहुत ज़्यादा हैं, तो अगर फ़र्ज़ करें कि कुछ 30-40% मिल जाते हैं तो तब भी बहुत अच्छा है। हब पावर के लिए एक अच्छी डील है। तो ये है कि विन विन सिचुएशन मुझे लगती है और चूँकि हब पावर में सभी का एक दिलचस्पी है, इंटरेस्ट है, तकरीबन हर घर में ही हब पावर हैं, तो ज़ाहिर बात है कि हब पावर के से जो मामलात अभी ख़राब हुए थे, जो हम न्यूज़ वगैरह देख रहे थे, तो ये जो IPPs के मामलात चल रहे हैं तो इसकी वजह से जो है वो एक मार्केट सेंटिमेंट भी ख़राब हुआ था। मैं समझता हूँ कि मार्केट सेंटिमेंट के बेहतर होने की एक वजह हब पावर से मामलात अच्छे भी करना है, क्योंकि हब पावर हमेशा से एक बॉन्ड लाइक स्टॉक है, एक वैल्यू स्टॉक है। और अब ये है कि हब पावर ने वो पैसा जो इनको सर्कुलर डेट की शक्ल में मिलता रहा उसको री इन्वेस्ट किया। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि सिंध कोल के प्लांट्स बहुत अच्छे भी चल रहे हैं, ज़बरदस्त चल रहे हैं। और इसके अलावा ENI लेज़मो से भी इस दफ़ा 6.5 बिलियन का नफ़ा रिपोर्ट हो चुका है। फिर ये है कि 47.5% चाइना पावर हब जनरेशन के अंदर जो होल्डिंग है, तो उसमें से भी अगर आप किताब पढ़ें तो 2 डिविडेंड चाइना पावर हब जनरेशन से मिल चुके हैं हब पावर में। तो ये एक बहुत अच्छी खबरें वैसे देखा जाए फंडामेंटली तो हब पावर में मौजूद हैं। बहरहाल ये है कि फौजी सीमेंट भी अपनी जगह मौजूद था, तो मैंने सोचा कि आपको थोड़े से पाहे रखूँ, थोड़ा आपको समझाऊँ कि ये है कि इसमें पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने सैर हासिल बात की फौजी सीमेंट पे और फिर मैंने बात की हब पावर पे। एक सिटी फार्मा का नतीजा भी आया फुल ईयर के नताइज, और मैंने सिटी फार्मा पे बात की थी अपनी कुछ मीडिया एक रिपोर्ट पे मैंने बात की थी।
और चिराग सिमरन के साथ मैंने मेरी एक वीडियो है, आप इसको देख सकते हैं। तो सिटी फार्मा के जो नताइज मुझे बहुत अच्छे लगे। इन्होंने अपनी सेल्स को बरकरार रखा पिछले साल से, इन्होंने अपने ग्रॉस मार्जिन्स को बरकरार रखा, ऑपरेटिंग मार्जिन्स को बरकरार रखा। सेल्स तो 12.4 बिलियन की थी और इसी तरीके से फिर ये कि इनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो भी बहुत अच्छा रहा और डिविडेंड पास ऑन किया। सबसे अहम चीज़ ₹3.25 एक छोटी कंपनी के लिए, एक छोटी फार्मा कंपनी के लिए ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये सरमायाकार को एतमाद दिलाती है, जो एतमाद साल हर साल से लोग हर पावर पे करते आ रहे हैं। हम समझते हैं कि जो भी कंपनी डिविडेंड देती हो बिलुमूम, और जैसे कि अभी सिटी फार्मा ने दिया या इससे पहले फास्ट केबल ने दिया, और जब फौजी सीमेंट का बहाल हुआ डिविडेंड, तो इससे सरमायाकार को एतमाद मिलता है। मैं अपनी अगली वीडियो पे आपसे टॉम सीएल पे जो ऑर्गेनिक मीट है इस पे मैं सैर हासिल गुफ्तगू करूँगा। फ़िलहाल इतना ही। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने पावर पे बात की, फौजी सीमेंट के हवाले से भी बात की, और फिर मैंने आपको सिटी फार्मा का नतीजा बताया और फास्ट केबल का भी डिविडेंड के हवाले से बात की। आप इनके नताइज और स्टॉक कंपैरिजन में जाके एससी स्ट्रेट पे आप इनके मारूज़ात देख सकते हैं। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.